Good morning, India. Monday to Friday. Back to back classes. Live from studio. आज हम टेंस की श्रृंखला में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले आप फ्यूचर के दो टेंस पढ़ चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ लिया। ये आपको दोनों में मालूम पड़ गया होगा कि फ्यूचर की जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल या शैल होती है। दोनों में एक होती है फ्यूचर परफेक्ट का, जैसा कि आप जानते हो परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, यानी पूर्ण भविष्यकाल। हिंदी में हम पहचान करेंगे तो बाकी के अंत में चुका है, चुकी है, चुके होंगे, चुका होगा इत्यादि ऐसे शब्द पाए जाते हैं जिनसे कार्य का भविष्यकाल में पूर्ण होना प्रकट होता है। जैसे सूरज उगने से पहले वह जाग चुका होगा। मुख्य वाक्य क्या है? सूरज वह जाग चुका होगा। वाक्य के अंत में क्या है? चुका होगा। तो इत्यादि ऐसे शब्द होंगे जिनसे कार्य का भविष्य काल में पूर्ण होना प्रकट हो। अंग्रेजी में अगर पहचान करनी हो तो देखेंगे मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव, शैल हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। मुख्य पहचान इसकी है कभी कभी क्या है एक ही टेंस में दो कार्यों का एक साथ होना पाया जाता है। जैसे सूरज उगने से पहले मुख्य वाक्य आपका क्या है? वो जाग चुका होगा। तो एक ही सेंटेंस में दो वाक्यों का समावेश है। अगर इस अवस्था में होते हैं तो आफ्टर और बिफोर बाई प्लस टाइम में होता है। इसी का हमने नीचे ट्रांसलेट किया है, वह जाग चुका होगा, ही विल हैव अवेकन कब? बिफोर द सन अराइजेस, सूर्य के उगने से पहले। नियमों की बात करें तो सबसे पहले साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा आपका ये 11वां टेंस चल रहा है और आपने देख लिया होगा कि कोई भी टेंस हो साधारण वाक्य हमेशा सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं। सब्जेक्ट आई भी के साथ शैल से जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे प्लूरल सिंगुलर कैसे भी हो, सबके साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया बाकी वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यदि आफ्टर बिफोर भी हो और उसके बाद कोई वाक्य हो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब टू होती है या फिर क्रिया में एस या ईएस रहती है। ठीक है ना? जैसे इसमें देख लिया आपने सूरज उगने से पहले, तो सूरज उगने से पहले द सन अराइज है, एस लगा दी, ईएस लगी हुई है। अराइज माने उगना किसी चीज का। सूत्र देख लीजिए, सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। यदि वाक्य में बिफोर आफ्टर है तो यहां से बिफोर आफ्टर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते ही हो। नेगेटिव, उससे पहले नेगेटिव सेंटेंस में केवल नोट का अंतर रहता है। सब्जेक्ट विल, शैल और हैव, इन दोनों के बीच में हम नोट लगा देंगे। क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिफोर आफ्टर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक या तो यस नो टाइप क्या से प्रारंभ होते हैं या कारण संबंधी कौन कब कैसे काम आपके बीच में होते हैं। कौन कब कैसे हो तो आप डब्ल्यूएच वाले शब्द से प्रारंभ होगा, नहीं तो आपका शैल और विल से प्रारंभ होना ही है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आफ्टर, बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दें, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एक ही अंतर है बस नोट का। नोट हमेशा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। तो डब्ल्यूएच वाला शब्द डब्ल्यू एच शब्द के बाद विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट, हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर, बिफोर, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल के रूप में आपके पास चार वाक्य हैं, एक के चार वाक्य बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। यानी दो के सामने फुल स्टॉप, अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क है तो क्या होगा? या तो इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव होगा। तो
सबसे पहले हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? दे। दे के साथ क्या लगाएंगे? विल। हेल्पिंग वर्ब आ गई। हैव। क्रिया क्या है? जीतना है। बिन मान जीतना। क्रिया की थर्ड फॉर्म बॉन। क्या जीत सकोगे? मैच। ऑन द मैच। कब? सूरज छिपने से पहले, यानी बिफोर द सन। अब क्रिया किसकी आएगी? यहाँ प्रेजेंट की। तो सेट माने क्या होता है? अस्त होना, यानी सूर्य छिपने से पहले वही मैच जीत चुके होंगे। मुख्य बात अपना क्या था? वही मैच जीत चुके होंगे। किससे पहले? सूरज छिपने से पहले। तो जो आपको नियम बताया उसके अनुसार सब्जेक्ट से प्रारंभ किया, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर या आफ्टर, जितना भी होगा पूरा वाक्य किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए इसी को नेगेटिव ले जाएंगे तो केवल यहाँ आप लोगों को क्या है? नॉट आएगी। बाकी वैसा ही रहेगा। दे विल नॉट हैव वॉन द मैच। कब? बिफोर द सन सेट्स। अब देखिए क्वेश्चन मार्क देखते हैं, अनुमान कर लेंगे कि वाक्य इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अगर यहाँ है इंट्रोगेटिव, देखिए क्या से प्रारंभ है। तो क्या से प्रारंभ है? तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होगा? वो आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ होगा। विल दे हैव, विल दे हैव वॉन द मैच। किससे पहले? सूरज छिपने से पहले। बिफोर द सन सेट्स। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या से प्रारंभ नहीं है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई डबल एच वाला शब्द बीच में होगा। क्यों? तो इसी से बाद आपका प्रारंभ होगा। वाई, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए। वाई हेल्पिंग वर्ब will, they not have won the match। इससे पहले सूरज अस्त होने से पहले। before the sun sets। इस प्रकार आपके सामने 4 वाक्य हैं। जो आपको होमवर्क में वाक्य मिलेंगे वो इसी प्रकार एक से आपको 4 वाक्य बनाने हैं। इससे आपको रचना मालूम पड़ जाएगी। अफर्मेटिव की कैसे होती है, नेगेटिव में क्या अंतर है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या अंतर है, इनकी रचना कैसे होती है। ध्यान लगा के आप पहले नियम पढ़ेंगे, उसके बाद आप ट्रांसलेट करेंगे, एक के 4 वाक्य बनाएंगे। और कोई समस्या आती है तो उसको आप मेरे से पर्सनल नंबर पर फोन करके पूछ लेंगे।